नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद दुबे। भारत न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आपके सामने एक नई खबर रखते हैं। चंद्रपुर के जाने माने डॉक्टर गोपाल मुंडा और उनकी पत्नी डॉक्टर भारती मुंडा को स्वर्णिम वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 50 वर्षों में आपने जो प्यार बढ़ाया है वो हमेशा बढ़ता रहे और खूबसूरत यादों का ऐसा संग्रह बने जो जीवन भर बना रहेगा। प्यार, हंसी और साथ के 50 साल पूरे होने पर बधाई। आपकी स्वर्ण जयंती उस स्थायी बंधन का प्रतिबंधित हो जिसने आपको वर्ष तक मजबूत बनाए रखा है। 50 वर्ष एक सुनहरी यात्रा जो प्रेम, संपन्न और विश्वास की बुनियाद पर टिकी है। जब कोई रिश्ता आधी सदी का सफर तय कर लेता है तो वह सिर्फ एक वर्षगांठ नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक प्रेम कथा बन जाती है। 50वीं शादी की सालगिरह यानी स्वर्ण जयंती एक ऐसा अवसर है जब हम अपने माता पिता या प्रिय दंपति को उनके अमूल्य रिश्ते और जीवन भर की समर्पण भावना के लिए सम्मानित कर सकते हैं। 50वीं शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही देखते रहे हर छोटी। मैं डॉक्टर गोपाल मुंडा। नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती मुंदड़ा। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे चैनल की ओर से आपकी जो विवाह का जो स्वर्ण जयंती है इसके ऊपर में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहेंगे ये जो स्वर्ण काल रहा आपका, किस तरह का रहा, लगभग कितने सालों का ये आपका साथ है और कैसे, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई इस कहानी? जैसे कि आपने कहा कि स्वर्ण काल यानी 50 साल हमारे पूरे हुए। मेरे ज़िंदगी की शुरुआत जो हुई वो मेडिकल कॉलेज से शुरुआत है ना। मेरा एजुकेशनल जो करियर है, हम लोग हिंगनघाट प्रॉपर के हैं। हिंगनघाट मेरा नेटिव प्लेस है। वहाँ से मेडिकल एजुकेशन के लिए मैं इंदौर गया। इंदौर में मैंने एमबीबीएस किया और वहीं पर हमारी मैरिज का जो प्रपोज़ल है, इनके हमारे मिसेस के सगे चाचा वहाँ रहते थे। वो ईएनटी सर्जन थे, डॉक्टर मानूधने। उनके पास ये प्रपोज़ल आया और मेरे जो ससुर जी थे वो उस समय परभणी में डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज थे और ये हमारी अर्धांगिनी उस समय नायर हॉस्पिटल बॉम्बे में एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करके वहाँ पे जॉब कर रही थी। बस वो योग ऐसा बना कि हम दोनों परिवार के लोग इससे सहमत हो गए कि हम लोग विवाह बंधन में बंध जाएं। विवाह बंधन में हम लोग बंध गए 1975 18 मई 1975 में हम लोग परभणी में विवाह सूत्र में बंध गए। और उसके पश्चात मेरा मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट हुआ। मैंने भोपाल से चाइल्ड स्पेशलाइजेशन किया और फिर हमारे चाचा जी लोगों की इच्छा थी कि हम लोग विदर्भ में आ जाएं, यानी खास करके हिंगनघाट आ जाएं। किंतु कुछ माता महाकाली की ऐसी पुण्य कृपा रही कि उन्होंने कहा कि बेटा तुम इसी नगरी में आ जाओ। और हम लोग माता महाकाली की इस नगरी चंद्रपुर में आ गए और यहीं से फिर हमारे जीवन का सफ़र शुरू हुआ। जब हम लोग इस शहर में आए तो इस शहर में हमारा एक भी डॉक्टर मित्र परिचित नहीं था। हिंगनघाट के कुछ 2-4 फैमिलीज़ हमारी परिचित थी और फिर जो सफ़र शुरू हुआ हम लोगों का वो आगे बढ़ता चले गया। इसको कहते हैं ना, कुछ फूल कुछ काटे, कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव हमारे ज़िंदगी में साथ में चलते गए। आपको जब शादी का जब प्रपोजल आया तो कैसा, यानी कि आपने ये किया, शादी के बंधन बनने बाद में क्या कहेंगे, किस तरह का रहा सफर? मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट जज थे और शुरू से मतलब हमारा जैसे कौटुंबिक जो ये था तो वो थोड़ा अलग टाइप का था, क्योंकि जज की बेटी उस हिसाब से सबसे अलूफ रहना और मतलब जज जिस टाइप से रहते हैं तो हम जैसे अपने पिताजी ने हमको अपने खुद को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस दिए। तो मैं सेल्फ मतलब मेड होना चाह रही थी और पिताजी ने भी मुझे वैसे ही सपोर्ट करके मुझे सेल्फ मेड होने का अपॉर्चुनिटीज़ दी। तो इसीलिए मैं
मेडिकल एजुकेशन मैंने लिया। उसके बाद में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शादी का प्रपोजल आया। अब हिंगनघाट छोटा गांव, पक्की मारवाड़ी फैमिली, और मेरा परिवार जो था थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में जीते थे हम लोग। बॉम्बे में हम लोग लास्ट में सेटल हो गए थे, तो मैं जॉब करती थी। अब ऐसा रहा कि भाई हिंगनघाट जैसे गांव में मैं कैसे रहूँगी, ये एक बहुत बड़ा ये था। पर जैसे मेरी शादी हुई परभणी में, जब पापा परभणी में थे डिस्ट्रिक्ट जज 75 में, तो शादी होने के बाद में इमीडिएट डॉक्टर साहब तो तीसरे ही दिन रवाना हो गए, क्योंकि थोड़ा सा DCH उनका बचा था। मैं हिंगनघाट में रहने लग गई। काका जी वगैरह हमारे जो भी थे, ससुर जी, सासू माँ, सब जॉइंट फैमिली हमारी। तो उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि जैसे मैं बॉम्बे से हिंगनघाट आई हूँ। और ऐसे जॉइंट फैमिली जैसे थोड़ा सिर ढकना, तो पल्ला लेना और घर के काम काज करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। पर बाद में इनका एजुकेशन ख़त्म हो गया। फिर हमने सोचा कि भाई हिंगनघाट जैसे छोटे गांव में तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा सा बहुत ही छोटा गांव था उस समय। तो फिर सोचा चंद्रपुर आने के लिए, जैसे माता महाकाली ने बुला लिया। तो फिर हम 1977 में यहाँ पर मार्च में आ गए और अपना इनका पीडियाट्रिशियन जैसे इन्होंने अपना काम शुरू किया। और मैंने छोटे से एक कमरे में 3 मकान का मतलब 3 रूम्स का हमारा मकान, जिसमें पहले कमरे में मैंने मेरा अपना प्रोफेशन शुरू कर दिया एज ए फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। और सर का इधर जतपुरा गेट पे उनका अपना चैम्बर शुरू हो गया, और फिर हमने ऐसा अपना काम करना शुरू कर दिया। जी क्या कहेंगे, आपने कहा खट्टे मीठे आलू का सफर है पुराना, तो कुछ ऐसे खट्टे मीठे पल हमें भी बताइए। खट्टे मीठे अनुभव ऐसे रहे कि मेरे 2 बार एक्सीडेंट हो गए, दोनों बार मुझे फ्रैक्चर हो गया, और दोनों बार फ्रैक्चर होने के बाद ऑपरेशन हो गया। ये रहा खट्टा। और मीठा ये हुआ कि ये फिजियोथेरेपिस्ट थी, इसलिए जो एक्सरसाइज वगैरह हाथ को करानी पड़ती है, और उस हिसाब से उन्होंने मेरे दोनों हाथ को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो ये हो गया खट्टा मीठा अनुभव। दूसरा ऐसा रहा खट्टा मीठा अनुभव ऐसा रहा कि हमने जो मकान बनाया था, जब हम तीनों भाई हम लोग वहाँ रहते थे, मैं, मेरा भाई, छोटा भाई आर्किटेक्ट घनश्याम और छोटा भाई सुशील मुंदड़ा, हम लोग रहते थे। किंतु दुर्भाग्य से हमारे उस मकान में रॉबरी हो गई। बापट नगर में हम लोगों ने मकान बनाया था, वहाँ थोड़ी ज़्यादा बस्ती नहीं थी उस समय। तो 91 में वहाँ रॉबरी हो गई, तो वो